वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनटेक्स ग्रो। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं कि रिश्तों और गिफ्ट की लिस्ट जिन रिश्तों से गिफ्ट लेंगे तो टैक्स लगेगा और किन रिश्तों से गिफ्ट लेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम इस पर डिटेल से इस वीडियो में बात करते हैं और वीडियो अच्छा लगे, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो ज़रूर पूरे देखना है तो समझ में आएगा। भारत में नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत रिश्तों से प्राप्त गिफ्ट जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे पर कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे अमाउंट कितना भी हो। 50,000 से अधिक गैर रिश्तेदार जैसे नॉन रिलेटिव से मिले गिफ्ट या पैसा संपत्ति उसकी आय यानी कि इनकम माना जाता है, जबकि शादी, वसीयत, विरासत या विशिष्ट रिश्तेदार जैसे भाई बहन, पति यानी कि माता पिता से प्राप्त सभी गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री हो, भले ही टोटल इनकम यानी कि टोटल अमाउंट 50,000 से पार कर गया हो, यानी कि अधिक होता है तब पर भी टैक्स फ्री उपहार यानी कि टैक्स फ्री गिफ्ट। अब कौन कौन सा ऐसा विशिष्ट रिश्ता है जो कि उनसे जब हम प्राप्त करेंगे गिफ्ट तो हमको टैक्स नहीं लगेगा। इसमें आ गया पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, पोते पोतियाँ और उसके पति पत्नी, साथ ही आपके जीवन साथी के वंशज। अब कितना अमाउंट हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो टैक्स लेगा। अब विशिष्ट यानी कि इनसे कितना अमाउंट हम लेन देन करेंगे गिफ्ट के रूप में तो टैक्सेबल होगा। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। अपने भाई बहन, माता पिता, बच्चों आदि से कितना भी अमाउंट ट्रांजैक्शन गिफ्ट के रूप में करते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता है। 5 लाख या 10 लाख etc। अब हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं, यानी कि अपनी बहन से 5 लाख रुपया लिए और बेटे से 10 लाख रुपया लिए तो गिफ्ट देना पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं कि शादी या वसीयत, विरासत से प्राप्त उपहार यानी कि गिफ्ट ऑन मैरिज। तो शादी अवसर पर मिले गिफ्ट जैसे कि शादी के तारीख से आसपास, वसीयत विरासत से मिले गिफ्ट कोई भी चीज़ हमेशा टैक्स फ्री होता है। अब कौन ऐसा है रिश्ता या गिफ्ट जो कि टैक्स योग्य है यानी कि टैक्सेबल है, 50,000 से अधिक हो? तो गैर रिश्तों से गिफ्ट यानी कि गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव, गैर रिश्तों या चल संपत्ति, मनी या मूवेबल प्रॉपर्टी किसी गैर रिश्तों जैसे दोस्त या सहकर्मी एक साल में कुल यानी कि 1 ईयर में टोटल 50,000 से ज़्यादा मिले चेक या संपत्ति यानी कि चल संपत्ति जैसे सोना, असरफी आपकी अन्य स्रोत से माना जाएगा, यानी कि इनकम फ्रॉम अन्य सोर्सेज में जुड़कर टैक्सेबल हो जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन जैसे पैसे या कम पैसे से मिले अचल संपत्ति जैसे कि घर, जमीन भी टैक्स के दायरे में आता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु मतलब कि पॉइंट हम बता देना चाह रहा हूँ कि 50,000 की सीमा, यह सीमा कुल एग्रीगेट पर लागू होती हैं, किसी एक गिफ्ट पर नहीं। यदि गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा हुआ तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, न कि सिर्फ अतिरिक्त राशि यानी कि अमाउंट। इनकम पर टैक्स, यदि आपको कोई टैक्स फ्री
गिफ्ट मिलता है और आप उसे कहीं निवेश करते हैं तो उस निवेश जैसे कि एफडी करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि एफडी करते हैं तो उस एफडी का इंटरेस्ट इनकम पर आपको टैक्स देना होगा। अब न्यू इनकम टैक्स 2025 में कोई बदलाव नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1916 सेक्शन 56 क्लोज टू एक्ट पर आधारित है। फिनेंशियल 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए लागू होगा। अब कुछ ब्रीफ में बता देना चाह रहा हूँ कि परिवार और खास रिश्तेदार में दिए गए गिफ्ट सुरक्षित है, लेकिन दोस्त या अनजान लोग से बड़ी रकम लेना, यानी कि बड़ी रकम लेने पर टैक्स लग सकता है। अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 92 लॉ on the taxation of gift received by an individual, HUFN or any person. This new section replaces the early section 56 Clause 2 Acts of Income Tax Act 1961 and provide the modern structure framework for taxation of movable and immovable gift. In India, not all gifts are taxable. The tax liability dependent option the value of the gift. दूसरा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एंड रिसीव्ड, द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड, द ओकेशन. This article explains very close of section 92, including exemption, valuation rule, property transaction, clubbing document and real life example. नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत सेक्शन 92 किसी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को मिले गिफ्ट पर टैक्स लगाने के बारे में बताता है। यह नया सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1916 के पुराने सेक्शन 56 टू एक्ट की जगह लेता है और चल संपत्ति अचल गिफ्ट, यानी कि चल और अचल गिफ्ट पर टैक्स लगने के लिए एक आधुनिक व्यवस्थित ढांचा देता है। भारत में सभी गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। टैक्स लगाना इस बात पर निर्भर करता है, यानी कि गिफ्ट का कीमत, देने वाले और लेने वाले के बीच रिश्ता, मौका में क्या शादी, वसीयत, विरासत वगैरह। यह आर्टिकल सेक्शन 92 के हर क्लॉज के बारे में बताता है जिससे, यानी कि जिसमें छूट, वैल्यूएशन के नियम, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, क्लबिंग डॉक्यूमेंट और असल जिंदगी के उदाहरण शामिल हैं, यानी कि एग्जाम्पल शामिल है। अंडर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेक्शन 92 इनकम टैक्स अधिनियम 2025 की सेक्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय और निर्दिष्ट घरेलू लेन देन से कैलकुलेशन की गणना के लिए असमर्थ लेंथ प्राइस, यानी कि LAP के सिद्धांत पर केंद्रित है, जिसका मतलब है कि ऐसा लेन देन को संबंधित पक्षों के बीच होने के सामना माना जाता है ताकि टैक्स चोरी, यानी कि प्रॉफिट शिफ्टिंग रोकी जा सके। इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के तरीके, मेथड से सुरक्षा, बंदरगाह नियम, सेफ हार्बर रूल और रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं जैसे 92A शामिल है, जो भारत में टैक्स नियम के अनुपालन और पारदर्शिता करता है।
अब सेक्शन 92 के मुख्य बिंदु हम बता चाह रहा हूँ कि उद्देश्य इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेन देन, इंटरनेशनल ऑफ सर्टिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, एस शॉर्ट में इसको बोलते हैं STT, होने से इनकम की कैलकुलेशन इस तरह से करना है जैसे कि वे सामान्य बाजार स्थिति में हुए हो जाए। LAP इनकम कैलकुलेशन ऑफ इनकम, यानी कि या ये भी बोल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। सेक्शन 92 क्लोज 1 के तहत ऐसा इनकम की कैलकुलेशन LAP के आधार पर की जाती है। अब हम बता देना चाह रहा हूँ कि LAP क्या है। यह वह कीमत है जो असंबंधित या अनरिलेटेड पक्ष के बीच लेन देन में होती है। 92A। अब सेक्शन 92A संबंध उद्यमों, एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज, यानी कि शॉर्ट में इसको AE भी बोलते हैं, की पहचान और उसकी परिभाषा से संबंधित है। यह तय करता है कि कौन सी संस्था संबंध मानी जाती है। सेक्शन 92 LAP निर्धारित करने के लिए विभिन्न तरीकों या मेथड जैसे कंपेरेबल अनकंट्रोलेड प्राइस, यानी कि इसको शॉर्ट में CPU बोलते हैं, रीसेल प्राइस मेथड RPM शॉर्ट में बोलते हैं आदि, यानी कि ETC उल्लंघन करती हैं, जिसका उपयोग टैक्स पेयर यानी कि टैक्स अधिकारी कर सकते हैं। सेक्शन 92C LAP पर निर्धारित है कि सेक्शन 92B से यह सुरक्षित बंदरगाह यानी कि सेफ हार्बर्स नियमों से संबंधित है, जिसके तहत कुछ लेन देन को स्वचालित रूप से स्वीकृत माना जाता है, यानी कि एक्सेप्टेड माना जाता है, जिससे अनुपालन आसान हो जाता है कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए संशोधन हुआ है। अब हम बता देना चाह रहे कि सेक्शन 92D लेन देन से संबंधित जानकारी और दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रखने की आवश्यकता से संबंधित है। सेक्शन 92E अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेन देन करने वाले टैक्स पेयरों के लिए एक अकाउंटेंट से ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्टिंग यानी कि फॉर्म 3CEB प्राप्त करना और उसे समय पर फाइलिंग करना अनिवार्य है। सेक्शन 92F इन प्रावधानों से यानी कि प्रोविजनों से संबंधित अन्य प्रक्रिया और विवरण यानी कि स्टेटमेंट को नियंत्रित करती हैं। अब हम कुछ ब्रीफ में इसका बता देना चाह रहा हूँ कि सेक्शन 92 और इसके तहत आने वाले सभी उपखंड यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे MNCs शॉर्ट में बोला जाता है और संबंधित संस्थाओं के बीच होने वाले लेन देन जैसे सामान्य सेवा ऋण और हस्तांतरण मुनाफे के हस्तांतरित करने की यानी कि प्रॉफिट शिफ्टिंग टैक्स चोरी की प्रथा को रोकने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं ताकि भारत में उचित टैक्स का भुगतान हो। अब एक नोट बता देना चाह रहा हूँ कि यह विवरण यानी कि यह स्टेटमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 मौजूद प्रोविजन और 2025 के अधिनियम यानी कि एक्ट बिल इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर आधारित है। क्योंकि न्यू एक्ट अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये सिद्धांत समान रहेंगे। गिफ्ट का हम बता दे रहे हैं कि गिफ्ट का मतलब क्या है। पैसा, अचल संपत्ति या चल संपत्ति जो मिले बिना किसी कीमत के न या कम कीमत पर। अगर मूल्य लिमिट आमतौर पर 50,000 से ज़्यादा हो तो गिफ्ट
पर इनकम के तौर पर टैक्स लगेगा, जबकि वह सेक्शन 92 क्लोज 3 के तहत छूट न आता हो। टैक्स लायबिलिटी ऑफ द गिफ्ट व्हेन गिफ्ट आर टैक्सेबल। सेक्शन 92 क्लोज 2M। गिफ्ट आर टैक्सेबल व्हेन मतलब गिफ्ट कब टैक्सेबल होता है? मनी विदाउट कंसिडरेशन। नए इनकम टैक्स अधिनियम यानी कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार आपको गैर रिश्तेदारों से प्राप्त धन गिफ्ट पर तब देना होगा जब एक फाइनेंशियल ईयर कुल टोटल अमाउंट 50,000 से अधिक हो। इस सीमा को पार करने की पूरी राशि अन्य स्रोत यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तहत टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन रिश्तेदार से मिली गिफ्ट या शादी पर मिले उपहार और कुछ खास अवसरों पर मिली राशि पर छूट मिलती है। अब कब गिफ्ट टैक्सेबल होता है? पैसे या गिफ्ट। यदि आपको किसी गैर रिश्तेदार नॉन रिलेटिव 50,000 से अधिक की कुल नकद चेक या बैंक ट्रांजैक्शन के रूप में राशि मिलता है यानी कि अमाउंट मिलता है तो पूरी तरह से टैक्स योग्य होता है। संपत्ति प्रॉपर्टी गिफ्ट बिना पैसे के या विदाउट कंसिडरेशन। यदि आपको कोई अचल संपत्ति इमूवेबल संपत्ति प्रॉपर्टी बिना किसी पैसे से मिलती है और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो तो पूरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर टैक्सेबल होता है। कम कीमत पर यदि आपको कोई संपत्ति ऐसा कीमत पर मिलता है जो कि उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अचल संपत्ति के लिए या फेयर मार्केट वैल्यू अचल संपत्ति के लिए 50,000 से ज़्यादा कम या अंतर टैक्सेबल होगा। अब चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी शेयर ज्वेलरी आर्ट। यदि आपको बिना पैसे के कोई चल संपत्ति मिलती है उसका कुल फेयर मार्केट वैल्यू FMV शॉर्ट में बोलते हैं FMV 50,000 से ज़्यादा है और पूरी तरह से FMV टैक्सेबल है। अब एग्जम्पशन यानी कि छूट कब मिलता है? रिश्तों से गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव पति पत्नी भाई बहन माता पिता बच्चे और जो उसके जीवन साथी जैसे निर्दिष्ट रिश्तों से कोई भी गिफ्ट मिल किसी भी तरह से राशि या कितनी भी राशि मिलता है अमाउंट मिलता है तो पूरी तरह से टैक्स से मुक्त होता है। अब शादी के अवसर पर अगर शादी के दिन मिले गिफ्ट वो भी मुक्त टैक्स से फ्री होता है। कुछ विशेष मामलों में स्पेशल केस जो ऐसा है कि अगर किसी को अमाउंट देते हैं बीमार हो गया है इलाज करने के लिए तो वो इलाज या मृत्यु परिवार के सदस्य के लिए मिली वो अमाउंट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। अब हम कुछ ब्रीफ में बता देना चाह रहा हूँ कि 50,000 तक के गिफ्ट हमेशा टैक्स एग्जम्पशन यानी कि मुक्त टैक्स नहीं लगता है चाहे वो किसी से भी मिला हो। और 50,000 से ज़्यादा के गिफ्ट अगर कैसे गैर रिश्तेदार से मिले या शादी विशेष अवसर पर जुड़े नहीं हैं तो अगर शादी विशेष अवसर पर जुड़े नहीं हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत आपकी टैक्स रेट के अनुसार टैक्सेबल होंगे। अब हम एक एग्जांपल बता देना चाह रहा हूँ। टैक्सेबल ऑफ गिफ्ट व्हेन गिफ्ट आर टैक्सेबल 92 क्लोज टू M। अब हम एक एग्जांपल बता देना चाह रहा हूँ। टैक्सेबल ऑफ गिफ्ट व्हेन गिफ्ट आर टैक्सेबल सेक्शन 92 क्लोज टू M। गिफ्ट आर टैक्सेबल व्हेन मतलब गिफ्ट पर टैक्स कब लगता है? सेक्शन 92
क्लोज टू एम में। गिफ्ट पर टैक्स तब लगता है जब बिना किसी लेन देन के पैसे से, अगर किसी टैक्स साल में गिफ्ट रिश्तेदार से मिले टोटल पैसे 50,000 यानी कि 50,000 से अधिक हो जाता है तो पूरी तरह से रकम टैक्स फ्री होता है। जैसे कि एक दोस्त से 20,000 रुपया लिए, दूसरे दोस्त से 40,000 रुपया लिए, तो कुल मिलाकर के टोटल अमाउंट कितना हो गया 60,000, यानी कि 50,000 से ज़्यादा हो गया तो 60,000 पर पूरा टैक्स लगेगा। यानी कि एक दोस्त से 40,000 रुपया लिए, एक दोस्त से हम 20,000 रुपया लिए, तो दोनों टोटल जोड़ करके हमको हो गया 60,000 रुपीज़, मान कि 60,000 रुपीज़। तो 50,000 से लिमिट क्या है उसके, 50,000 से ज़्यादा, तो 50,000 से ज़्यादा हो गया तो 60,000 पर पूरी टैक्स लगेगा। अब हम बता देना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड हो या बिल्डिंग, अचल संपत्ति, भूमि, भवन, विदाउट कंसिडरेशन, विथ इंडिकेट कंसिडरेशन, यानी कि इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू SDV, शॉर्ट में बोला जाता है 50,000 टैक्सेबल अमाउंट SDV। नए इनकम टैक्स अधिनियम 2025 के तहत अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंधित में बिना किसी प्रतिफल, विदाउट कंसिडरेशन के लेन देन टैक्सेशन के आधार पर बेसिक ऑफ टैक्सेशन, यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी भुगतान की अचल संपत्ति जैसे भूमि, भवन प्राप्त होते हैं और उस संपत्ति की टीटी स्टैम्प वैल्यू SDM 50,000 से अधिक है, तो उस संपत्ति की पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को प्राप्त की अन्य स्रोत यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। टैक्स की दर, टैक्स रेट अब क्या होने वाला है, यदि यह अमाउंट प्राप्तकर्ता की कुल इनकम को जोड़ दी जाती है और उसके लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार से उस पर टैक्स लगाया जाता है। छूट की स्थिति, एग्जाम्पशन कंडीशन, सेक्शन 56 क्लोज टू एक्स के तहत तो कुछ विशेष स्थिति SDV यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से अधिक होने पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। अब रिश्तों से कुल यानी कि रिश्तों से प्राप्त गिफ्ट, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पूर्वजों यानी कि वंशजों से प्राप्त संपत्ति यानी कि बाबा दादा का जो संपत्ति है टैक्स मुक्त होता है, यानी कि टैक्स नहीं लगता है उस पर। विवाह के अवसर पर, शादी समय मिले वाले गिफ्ट कोई टैक्स नहीं लगता है। वसीयत विरासत, इस पर वसीयत विरासत माध्यम से प्राप्त संपत्ति हुए ये भी टैक्स मुक्त होता है। और पूंजीकृत ट्रस्ट संस्था यानी कि कोई ट्रस्ट संस्था है तो सेक्शन 12A कैपिटल, सेक्शन 12AA और 12 कैपिटल AB के तहत पूंजीकृत चैरिटी ट्रस्ट या संस्था से प्राप्त संपत्ति पर टैक्स नहीं लगता है। अपर्याप्त प्रतिफल, इंडिक्यूटेड कंसिडरेशन, यदि संपत्ति को कुछ मूल्य देकर खरीदा गया है, यदि किसी संपत्ति को जाते हैं खरीदने के लिए और कुछ मूल्य देकर यानी कि उसका कीमत देकर जो खरीद लिया है, लेकिन भुगतान की गई SDM वैल्यू यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम हो तो अंतर SDM वैल्यू अपर्याप्त प्रतिफल, इंडिकेटेड कंसिडरेशन, संपत्ति को कुछ मूल्य देकर खरीदा गया है। अपर्याप्त प्रतिफल, यदि किसी संपत्ति को कुछ मूल्य देकर के
खरीदा गया हो, लेकिन कुछ प्रतिफल यदि संपत्ति को कुछ मूल्य देकर के खरीदा गया हो, लेकिन भुगतान की गई एसटीवी से बहुत कम हो। अपर्याप्त प्रतिफल किसी संपत्ति को कुछ मूल्य देकर के खरीदा गया हो, लेकिन भुगतान की गई राशि जो है एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बहुत कम हो कि अंतर एसडीवी भुगतान की गई राशि तब टैक्स योग्य होता है जब 50,000 से अधिक हो। एसडीवी भुगतान की गई राशि 110% से अधिक है। और अधिक इससे जानकारी पाने के लिए www.incometax वेबसाइट पर जाएंगे तो इसका बहुत विशेष तरह से जानकारी हो जाएगा। अब हम बता देना चाह रहे विदाउट इंडिकेट कंसिडरेशन टैक्सेबल अमाउंट एसडीवी माइनस कंसिडरेशन बट ओनली इफ डिफरेंस एक्सीड्स। आपकी जानकारी नए इनकम टैक्स एक्ट 2000 यानी कि नए इनकम टैक्स सेक्शन 56 क्लोज 2 एक्ट के तहत में यदि आपको कोई ज़मीन मकान कम दाम पर मिलता है यानी कि एसडीवी और यह अंतर 50,000 या कुल कीमत 10% से भी ज़्यादा हो तो वह अतिरिक्त राशि अन्य स्रोत यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में टैक्स योग्य यानी कि टैक्सेबल हो जाता है। आपके उदाहरण के लिए बता देना चाहूँ कि एसडीवी वैल्यू एसडीवी हो गया 50 लाख से और आपके 45 लाख से खरीदी हो गया तो 6 लाख जो है इधर बच गया है अंतर जो 50,000 और 44 लाख के 10% से 10% ज़्यादा है, ये टैक्सेबल होगा। इसका एक नियम बता देना चाह रहा हूँ कि एसडीवी यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वह मूल्य जिस पर टैक्स एक नियम बता देना चाह रहा हूँ कि इसका एसडीवी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यह मूल्य जिस पर टैक्स ड्यूटी लगती है। कंसिडरेशन वास्तविक कीमत आपने जो पैसे दिए हैं। डिफरेंट यानी कि अंतर एसडीवी माइनस कंसिडरेशन कब टैक्स लगेगा व्हेन टैक्सेबल यदि एसडीवी कंसिडरेशन 50,000 या कंसिडरेशन के 10% से भी ज़्यादा हो। तो एग्जांपल एक बता देना चाह रहा हूँ कि एसडीवी हो गया 5 लाख और कंसिडरेशन हो गया 44 लाख तो डिफरेंट कितना बच गया 6 लाख। तो थ्रोस लिमिट मतलब कि सीमा इसका क्या है 50,000 हो गया तो 44 लाख से जो है 44 लाख 10% हो गया। इसका 10% कितना हो गया 10% 44 लाख का हो गया है 4,40,000। तो हाई थ्रोड मतलब कि सीमा क्या है 4,40,000 क्योंकि 50,000 से ज़्यादा। टैक्सेबल अमाउंट 6 लाख क्योंकि 6 लाख और 4.4 लाख से ज़्यादा हो। तो टैक्स कहाँ लगेगा वेर इट टैक्सेड यह राशि प्राप्त के हाथ के अन्य स्रोत यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत टैक्स योग्य होता है। एग्जाम्पशन यह नियम रिश्तों या सर्टिफाइड रिलेटिव से मिली उपहारों पर लागू नहीं होता है। यदि कि शादी के मौके पर मिले उपहार या वसीयत यानी कि विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगता है। मूवेबल प्रॉपर्टी
ज्वेलरी शेयर विलियम प्रिंटिंग BTA etc without consideration if FMA fair market value 50,000 entry FMB taxable। इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत ईयर 2025 के इफेक्ट नियम सेक्शन 56 क्लोज टू एक्ट के अनुसार चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आभूषण शेयर विलियन प्रिंटिंग और DAV वर्चुअल डिजिटल एसेट यदि आदि के टैक्स पर गिफ्ट पर टैक्स के नियम। अब एक बिना प्रतिफल के यानी कि विदाउट कंसिडरेशन यदि आपको ये संपत्ति बिना किसी भुगतान गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि 50,000 की सीमा यदि किसी फिनेंशियल ईयर में प्राप्त ऐसी चल संपत्ति कुछ उचित बाजार मूल्य यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू FMV 50,000 से अधिक हो तो पूरा मूल्य टैक्सेबल होगा, यानी कि पूरा उसका जो कीमत है वो टैक्सेबल होगा। टैक्स कैलकुलेशन एग्जाम्पल के लिए बता देना चाह रहा हूँ कि यदि आपको 60,000 के आभूषण यानी कि 60,000 के ज्वेलरी आपको गिफ्ट मिलते हैं तो केवल अतिरिक्त 10,000 रुपया नहीं बल्कि पूरा 60,000 पर लगता है, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, इसकी लिमिट 50,000 यानी कि 50,000, तो 60,000 के लिए मिलता है तो पूरी आपको टैक्सेबल 60,000 दर के अनुसार से माना जाएगा। हेड इस आय यानी कि अन्य स्रोत इनकम और किस हेड में इसको शो करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत दिखाया जाता है अपर्याप्त प्रतिफल के साथ इंटेक्यूट कंसिडरेशन यदि आप इस संपत्ति को उस बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदते हैं, यदि कि FMV और खरीदी गई कीमत के बीच और अंतर 50,000 से अधिक है तो वो अंतर डिफरेंट टैक्स योग्य आय माना जाएगा, यानी कि इनकम माना जाएगा। वो एग्जाम्पल के लिए 2 लाख की ज्वेलरी यदि आप अपने 1 लाख में खरीदी है तो 1 लाख का अंतर टैक्स योग्य होता है,